अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एडस्टार पे अकाउंट क्रिएट करना सिखा दिया था और एडस्टार के थ्रू हम एड्स किस तरह से लगा सकते हैं और अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट की है लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, या फिर आपने नई वेबसाइट क्रिएट की और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रैफिक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैफिक आएगा तो जो एड्स होंगी उस पर अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी। तो आज मैं आपके साथ एडस्टार की एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी ब्लॉगिंग साइट पर इंटरनेशनल ट्रैफिक ला सकते हैं। वो टिप क्या है, वो मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, मेरा नाम है सोफिया और आप देख रहे हैं टेक बाय सोफिया। इस चैनल के ऊपर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, स्टूडेंट जॉब से रिलेटेड, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो फिर भी आप बहुत सारे स्किल्स के थ्रू, फ्रीलांसिंग सर्विसेज के थ्रू यूट्यूब चैनल क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, आपने कोई ना कोई स्किल सीखी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आप hostinger.com से वेबसाइट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 2.99 पर मंथ जो है वो इसके चार्जेस हैं और प्लस 3 मंथ जो है वो इसके साथ आपको फ्री मिलेंगी। मतलब 4 मंथ्स की वेबसाइट जो है आप 2.99 USD में परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या पैसा नहीं लगाना चाहते तो आप blogger.com पर जाएं। इसमें किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से हम blogger.com पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो मैं यहाँ पर उसको स्किप कर दूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना एक बार सिखा देती हूँ, ठीक है। जल्दी करूंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इसके अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल के अंदर ये चीजें डिस्कस कर चुकी, ठीक है। तो हम blogger.com पे आएंगे। यहाँ पर आपको एरो नजर आ रहा होगा, आप अगर न्यू है तो आपको न्यू ब्लॉग का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगी और न्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आपने एक टाइटल रख, जिस भी चीज से रिलेटेड, नीश से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। लेट सपोज आप इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, फैशन से रिलेटेड कर रहे हैं, या लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड जो है वो ब्लॉगिंग करना चाहती हैं, होम एंड किचन से रिलेटेड या रेसिपीज की ब्लॉगिंग करना चाहती हैं, तो उससे रिलेटेड ही आपने यहाँ पर अपना टाइटल सेट करना है। लेट सपोज मैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करती हूँ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। मैंने इसका टाइटल रख दिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसको मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट का URL क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम भी रख देती हूँ हेल्थ एंड nutritions.blogspot.com। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है तो, और ये नाम अवेलेबल भी है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है और ये प्रोसेस में आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक ब्लॉगिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस तरह के ब्लॉग्स क्रिएट करने चाहिए। नीश तो हमने टारगेट कर ली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और आपने भी जो भी आप नीश टारगेट करना चाहते हैं आपने वो नीश टारगेट कर ली। लेकिन अब टॉपिक सिलेक्ट करने की बारी आती है और यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस तरह का टॉपिक सिलेक्ट करें जिसमें जो है हमारे इंप्रेशंस अच्छे हैं, क्लिक्स अच्छे हैं, हमारे ब्लॉग्स पर रीड किए जाए और जो है वो ट्रेंड्स में टॉपिक्स हो, ज्यादा सर्चेबल टॉपिक्स हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आती हूँ trend.pinterest.com के ऊपर, ठीक है। ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, आप वहां से भी इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। trends.pinterest के ऊपर जाएं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आप यहाँ से अपनी नीश भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपने किस नीश में वर्किंग करनी है तो आप trend.pinterest के ऊपर जाएं, यहाँ पर फाइंड करें कि किस नीश को ज्यादातर सर्च किया जाए, कौन सी नीश है वो ट्रेंड में चल रही है, और आप यहाँ से टॉपिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने लिखा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको लिखने के बाद मैं इसको सर्च करूंगी। मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर देखें इसका जो है वो ग्राफ आ रहा है, ट्रेंड का ग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है, अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पर इस ट्रेंड से रिलेटेड और भी कीवर्ड पर शो हो रहे हैं, जैसे कि होलिस्टिक न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच फूड्स, हेल्थ फैक्ट्स, विटामिन, आयरन रिच फूड्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक भी बता रहा है कि कितनी एज के लोग जो हैं वो इस टॉपिक को सर्च करते हैं। तो 18 to 24 20%, 12% है। इसके बाद 25 to 34 एज के लोग 37 है, देन 35 to 44 22% है। और यहाँ पर देखें जेंडर वाइज भी ये आपको बता रहा है कि 82% जो है वो फीमेल इस नीश को फाइंड करती है, सर्च करती है। इसके अलावा मेल जो है वो सिर्फ
48% है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पोस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। ये सर्च करने के बाद आप, अगर मैं इसको बैक करूँ तो ये मुझे यूनाइटेड स्टेट का जो है वो ट्रेंड दिखा रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि किसी और कंट्री को मैं टारगेट करूँ, मैं कनाडा को टारगेट करूँ, मैं यहाँ से लोकेशन चेंज करूंगी। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर अगेन, ठीक है, मैंने हेल्थ को फाइंड किया तो यहाँ पर कनाडा में इस नीश को इतना ज्यादा सर्च नहीं किया जा रहा। पिंटरेस्ट से जो है आपको इंटरनेशनल ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेंड्स और टॉपिक्स और नीशेस फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त सी वेबसाइट है। अगर आप ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग के बारे में सोच रहे हैं और अपनी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं तो पिंटरेस्ट के ट्रेंड्स को आप चेक करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रैफिक यहाँ से आप ले सकते हैं पिंटरेस्ट से, क्योंकि यहाँ पर जो है आप डिफरेंट कंट्रीज को जो है वो उनकी नीशेस, उनके ट्रेंड्स को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें टॉप ट्रेंड्स भी बताए जा रहे हैं, डिनर आइडियाज, टैटू आइडियाज। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी ट्रेंडिंग, टॉप ट्रेंडिंग इन यूएस से दिस मंथ आपको बताए भी जा रहे हैं। रेसिपीज, अगर आप रेसिपीज से रिलेटेड ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आपको मिलेगा। गूगल ट्रेंड में जब मैं यहाँ पर पाकिस्तान से इसको कर देती हूँ यूनाइटेड स्टेट, इसको चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर टॉपिक जो है वो चेक करती हूँ। इसको सर्च किया, इसको सर्च करने के बाद, ठीक है, तो देखें यहाँ पर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की ट्रेंडिंग बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। अच्छे खासी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक, ठीक है। ये कीवर्ड्स भी मुझे यहाँ पर मिल गए। अब हम यहाँ पर ब्लॉग क्रिएट करेंगे। हम ब्लॉग कैसे क्रिएट करेंगे, मैं आती हूँ ChatGPT के ऊपर, ChatGPT से कहती हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। अपने ChatGPT से कहना है आपको एक ब्लॉग लिख कर दें, या आप खुद लिख सकते हैं तो आप खुद लिख लें। आप किसी गूगल पे सर्च कर लें, वहां से रिसर्च कर लें और मेन पॉइंट्स उठा के आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको कह दिया कि मुझे एक ब्लॉग लिख कर दे दो, तो ये ChatGPT मुझे एक हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग लिख कर दे देगा। हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आऊंगी पिंटरेस्ट के ऊपर, यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करूंगी, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ब्लॉगिंग वेबसाइट जिस नाम से, उसी नाम से अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे लॉग इन किया तो आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ये आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ से मैं क्या करूंगी, इस एरो पे क्लिक करूंगी और इस अकाउंट को कन्वर्ट टू बिजनेस पे कर दूंगी। कन्वर्ट टू बिजनेस पे करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसको अपग्रेड करती हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपका ब्लॉगिंग अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफाइल नेम रखती हूँ, जो मैंने अपनी ब्लॉगिंग साइट का नाम रखा था वो नाम इसका रख देती हूँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। डू यू हैव अ वेबसाइट, यस पे क्लिक करें और आपकी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसका लिंक जो है आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। देखेंगे ये मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, मैंने इसका लिंक कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है आपने बिजनेस अकाउंट पर्पस के लिए क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस को सिलेक्ट करूंगी और ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हैं। क्रिएट प्रिंट कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट टू ग्रो ऑडियंस, ठीक है। इसके बाद जनरेट मोर लीड्स, ठीक है। ये तीन ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद पब्लिशर और मीडिया पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पब्लिशर हैं, हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो पब्लिशर और मीडिया पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगेन नेक्स्ट। फिलहाल आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एडवर्टाइज, तो मैंने आई एम नॉट प्लानिंग टू एडवर्टाइज पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद शेयर आइडियाज, क्लेम योर वेबसाइट, शोकेस योर ब्रांड। शेयर आइडियाज पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम अपना ब्लॉग क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम किस तरह से करेंगे, मैं आती हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। पिंटरेस्ट के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ, तो मैं इससे कहती हूँ हेल्थ एंड फिटनेस इमेजेस या पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पिक्चर्स आ गए। मैंने क्या किया, मैंने ये ओपन किया, ठीक है। इस पिक्चर को मैंने सेव इमेज एज किया और इसको मैंने सेव कर लिया। एक इमेज मैंने ये ले ली, इसके बाद एक इमेज में ये ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने दो इमेजेस ले ली। सबसे पहले हम अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे। हमने ChatGPT से कहा था कि हमें एक ब्लॉग क्रिएट कर दें, इसने मुझे यहाँ पर एक ब्लॉग क्रिएट कर दे दिया। हम आएंगे blogger.com के ऊपर। blogger.com पे आने के बाद मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगी। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लॉग मैंने क्रिएट करवाया था ChatGPT से, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर इमेजेस भी लगा सकते हैं। लेट्स
लेट सपोज मैंने इसको पहले तो सेंटर कर देती हूँ, थोड़ा सा आप इसको एडिट कर लें अपने हिसाब से, अच्छा सा एक ब्लॉग सेट कर लें, बना लें। ठीक है, मैंने इसको सेंटर कर दिया। यहाँ पर जो है मैं इमेज इंसर्ट करती हूँ। लेट सपोज जो इमेज अभी हमने डाउनलोड की थी मैं उसी को अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी, इसको मैं रीसाइज कर दूंगी। ये इमेज मेरी यहाँ पर अपलोड हो गई। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐड लगाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको पब्लिश करूंगी, कंफर्म। अब हम चेक करते हैं, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैंने अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को रिफ्रेश किया, मेरी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर शो हो रही है। ये देखिए इस तरह से मेरा कंप्लीट ब्लॉग यहाँ पर आ गया है। अब इशू ये है कि यहाँ पर एड्स नहीं शो हो रहे, तो मैं क्या करूंगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे अगेन आऊंगी। ठीक है, इसको करती हूँ एडिट करने के बाद यहाँ से हम एड्स लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं आती हूँ एडस्टेरा के ऊपर। एडस्टेरा के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, इस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पर उसका लिंक लगा दूंगी, आप जरूर देखिएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं यहाँ से करती हूँ ऐड वेबसाइट पे क्लिक। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर देना है। हम बैनर सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड कर दूंगी। ये अभी पेंडिंग में है, 2-3 मिनट के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एक्टिव हो चुका होगा। तो देखें ये एक्टिव हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ से क्या करूंगी, ऐड यूनिट, एक और ऐड जो है वो यहाँ पर क्रिएट करूंगी, वो है सोशल बार का ऐड। ठीक है, मैंने ये ऐड भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया और ऐड कर दिया। तो ये देखें 2 ऐड जो है मेरे यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। सोशल बार का जो ऐड है उसको मैं गेट कोड करती हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कोड करती हूँ। इसके बाद मैं जाती हूँ अपने ब्लॉगर साइट के ऊपर। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं आऊंगी अपनी थीम के ऊपर। थीम के ऊपर आने के बाद यहाँ से एरो पे क्लिक करें। ठीक है, एरो पे क्लिक करने के बाद एडिट HTML। एडिट HTML करने के बाद ये आप पे कोडिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपने करना है स्क्रॉल डाउन। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा बॉडी का टैग। टैग को आपने एंटर करके नीचे लाना है और यहाँ पर जो आपने कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर कोड पेस्ट कर दिया और यहाँ से इसको सेव कर दिया। हम इसको बैक करेंगे। अब हम यहाँ पर एक और ऐड लगाते हैं। ठीक है, किस तरह से वो मैं ऑलरेडी, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि पिक्चर के नीचे जो है मेरा ऐड आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ से पिक्चर के नीचे जो हमने पिक्चर लगाई थी वहां पर जो है हम ऐड लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए हमारा एक और ऐड जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मैं इसको करती हूँ अपडेट। ठीक है, अपडेट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं एड्स जो है वो लगे भी हैं या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आ गई, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें कि ये सोशल बार ऐड है। के बाद सेकंड ऐड जो हमने पिक्चर के नीचे लगाया था वो ये वाला है। तरह आप बीच में भी एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, और जितने एड्स चाहें उतने एड्स लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर हमने एड्स लगा लिए, अपनी ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर लिया और वेबसाइट भी क्रिएट हो गई। अब हमारा थर्ड इशू ये है कि हमारी वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉगिंग पे ट्रैफिक किस तरह से आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं कैनवा के ऊपर। कैनवा पे आने के बाद क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से आपको पिंटरेस्ट की पोस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, पिंटरेस्ट पिन। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। अच्छा, पिंटरेस्ट पिन का टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद हमने जो 2 इमेजेस गूगल से डाउनलोड की थी वो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। ठीक है, इन दोनों इमेजेस को मैं यहाँ पर सेट करती हूँ। ये एक इमेज हो गई। ठीक है, और सेकंड ये इमेज, ये दोनों इमेजेस इस तरह से मैंने यहाँ पर सेट कर ली। सेट करने के बाद मैं इसको शेयर करूंगी और इसको मैं डाउनलोड कर लूंगी। मेरी पिंटरेस्ट पेन जो है क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, ये हमारा पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अब ट्रैफिक किस तरह से लाएंगे, आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर, बैकग्राउंड में कवर जो भी आप लगाना चाहते हैं आप वो लगा लें। इसके बाद मैं क्रिएटेड पे क्लिक करूंगी। क्रिएटेड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट आइडिया पेन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो इमेज हमने क्रिएट की थी वो मैं यहाँ पर सेट करती हूँ। ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। इसके बाद हम इसका टाइटल रख देंगे, जो हमने ब्लॉग पोस्ट में टाइटल क्रिएट किया है मैं वो टाइटल यहाँ से कॉपी करती हूँ। मैंने ये टाइटल यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पिंटरेस्ट पे यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आप छोटा सा कंक्लूजन जो यहाँ पर आपने ब्लॉग में लिखा है उसकी कुछ लाइंस यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, मैंने ये 2-3 लाइंस ली और मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद जो है नन डिटेल्स लिंक, आप अपनी ब्लॉगिंग साइट का लिंक दे दें यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये लिंक कॉपी किया और यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट कर दिया। चूज बोर्ड, आप एक बोर्ड क्रिएट कर लें। क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करें और हेल्थ एंड
फिटनेस। इसके बाद यहाँ पर टैग्स, जो टैग्स हमने trend.pinterest से फाइंड किए थे वो टैग जो है मैं यहाँ पर कॉपी करूंगी। मैंने ये टैग कॉपी किया और Pinterest पे आके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद कॉमा, अगेन, सेकंड। तो इस तरह से आप यहाँ पर टैग जो है वो डाल दें, ठीक है, टैग्स टॉपिक के अंदर। इसके बाद आप इसको कर दें पब्लिश। तो ये ब्लॉगिंग जो है आपकी Pinterest के ऊपर अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर जो है आपको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही Pinterest पर ट्रैफिक आएगा, यहाँ पर आपने अपनी ब्लॉगिंग साइट की और लिंक भी दिया हुआ है। लोगों को अगर ये रीड करना होगा, वो ये रीड करना चाहते होंगे तो वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपकी ब्लॉगिंग साइट के ऊपर जाएंगे। देखिए मैंने जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, मैं आ गई अपनी ब्लॉगिंग साइट के ऊपर। अब हम इसको ऑटोमेट किस तरह से कर सकते हैं, हमें डेली की पोस्टिंग करने नहीं पड़ेगी, हम ब्लॉगिंग को ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट इस ब्लॉगिंग ब्लॉग पर जो है वो ट्रैफिक आता रहे 30 डेज तक या 15 डेज तक। आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह से मैंने कैनवा के ऊपर पिन क्रिएट की, आपने इस तरह से 15 से 20 या 30 डेज तक ऑटोमेट करना चाहते हैं तो 30 पिन जो है कैनवा के ऊपर क्रिएट कर लेनी है, डिफरेंट इमेजेस को मर्ज करके। उसके बाद जिस तरह से मैंने अपलोडिंग की Pinterest के ऊपर, इसी तरह आपने Pinterest के ऊपर इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो लिंक आपने दिया है अपनी ब्लॉगिंग साइट का, ठीक है, ये हर पिन के अंदर आपको नहीं देना। एक पिन, फर्स्ट पिन के अंदर आपने अपना लिंक दिया, दो पिन आपने ब्लैंक छोड़ दी, उसमें सारी डिटेल्स दी, लेकिन आपने अपनी ब्लॉगिंग साइट का लिंक वहाँ पर नहीं देना, ताकि वहाँ पर ट्रैफिक जनरेट होता रहे। और जो है वो पिन आपने छोड़ दी, थर्ड फोर्थ पिन के अंदर अगेन आपने अपनी ब्लॉगिंग साइट का लिंक दे दिया। इस तरह से आप 30 पिन्स को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लें। इसके बाद इशू ये आता है कि एक ही साथ सारी पोस्टिंग जो है वो Pinterest के ऊपर हो जाएंगी एक ही डे के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, हमने जैसे यहाँ पर क्रिएट किया था और उसको पब्लिश कर दिया था, मैं यहाँ से क्रिएट करती हूँ। सपोज हमने पिन क्रिएट की, पिन क्रिएट करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपने डालनी है। ये जो आपको नजर आ रहा है पब्लिश एट अ लेटर डेट, पब्लिश एट अ लेटर डेट पे आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जैसे आज आपने एक पिन डाली है तो सेकंड पिन जो है आपको कल डालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टाइमिंग सेट कर लें, कितने बजे आप वो पिन पब्लिश करना चाहते हैं। टाइमिंग सेट करने के बाद आप इसको शेड्यूल पे क्लिक कर दें। शेड्यूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी शेड्यूल हो जाएगी पेन। इस तरह से आपने 30 डेज की 30 पेन्स या 15 डेज की 15 पेन्स जो है वो शेड्यूल कर लेनी है। डेली आपकी पेन जो है वो ऑटोमेटिकली उस डेट पे, उस टाइम पे, जो टाइम आपने यहाँ पर सेट किया है, ऑटोमेटिकली पब्लिश होती जाएंगी और ट्रैफिक जो है वो जनरेट होता जाएगा। क्योंकि डेली एक पोस्ट आएगी तो लोगों को अपनी फीड में डेली आपकी पोस्ट शो होती रहेगी। इस तरह से जो है आपकी Pinterest के ऊपर जैसे जैसा ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा वो ट्रैफिक आपकी ब्लॉगिंग साइट के ऊपर भी जाएगा। एक और इशू था कि ऐड करना है, किस तरह से हम पेमेंट्स ले सकते हैं। तो मैं आती हूँ एडस्टेरा के ऊपर। एडस्टेरा पे आने के बाद, प्रोफाइल पे आने के बाद आपने यहाँ पर अपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन में कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लेट सपोज पाकिस्तान कंट्री है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद करेंसी आप सेलेक्ट कर लें USD, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट सिस्टम सेट करना है। तो मैं यहाँ से इस पे एरो पे क्लिक करती हूँ और एरो पे क्लिक करने के बाद वायर ट्रांसफ़र आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस वायर ट्रांसफ़र को आप सिलेक्ट कर लें। इस वायर ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट टाइप सिलेक्ट करें, इंडिविजुअल सेट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी बैंक की डिटेल्स यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका अकाउंट नंबर या IBN नंबर, ठीक है। इसके बाद बैंक का नाम जो भी है, मीज़ान है, HBL, UBL, जो भी आपका बैंक है वो आपने यहाँ पर देना है, उसका एड्रेस, ब्रांच कोड वगैरह, इसका फुल होम एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी डिटेल करके आपने सेव माय प्रोफाइल कर देना है। तो आपकी बैंक डिटेल, आपका जो भी अकाउंट होगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाकिस्तानी अकाउंट में भी जो है अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं एडस्टेरा के। अच्छा, तो ये थी कुछ आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग किस तरह से राइट कर सकते हैं, वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, उसमें हम एड्स किस तरह से लगा सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में सिखाई है। इसके बाद हम Pinterest के थ्रू इंटरनेशनल ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, Pinterest पे हम अपनी ब्लॉग को किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आज की वीडियो के अंदर शेयर किया है। Pinterest पे इंटरनेशनल ट्रैफिक कितना आता है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक ज़्यादा आता है, वो सारी चीज़ें लाइव मैंने आपके साथ शेयर की हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सिखाई हैं। कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो आप वीडियो को अगेन ज़रूर देखिएगा, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कुछ मिस हो गया है, कुछ इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन वीडियो को
स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको इजीली और डिटेल में समझ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए अर्निंग मेथड के साथ, किसी और नए अर्निंग स्किल के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।